Hello everyone, I welcome to all my YouTube channel Learners Academy. I hope आप सब घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने अपनी एसएसटी की सीटेट पेपर 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी सारे कवर टॉपिक्स ज्योग्राफी के कवर कर लिए हैं। लास्ट जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था माउंटेन्स। माउंटेन्स में हमने अरावली माउंटेन्स, लास्ट वीडियो में हमने अरावली माउंटेन्स था, डेजर्ट, विंध्याचल माउंटेन और सतपुड़ा रेंजेस को कवर किया था। तो आइए आज मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया था। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अच्छे से विजिबल हो। आज हम बात करेंगे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट और है ये हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वाला एरिया है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये माउंटेन्स है। ठीक है, ये वाला सारा एरिया है, दिस वन। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट जिसे हम हिंदी में पश्चिम घाट भी बोलते हैं। पश्चिम घाट। ठीक है, और इसे हम पूर्वी पूर्वी घाट। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें तो यह एक कहाँ तक फैला हुआ है, ये वाला जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये 6 स्टेट्स में फैला हुआ है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन 6 स्टेट्स। कौन कौन सी हैं? गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन केरला। केरला के आगे आएगा तमिलनाडु। महाराष्ट्र के बाद आएगा गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, एंड देन लास्ट में आएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये 6 स्टेट्स में ये फैला हुआ है। तो इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? इसमें जो खास बातें हैं वो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है।
रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं एवरग्रीन फॉरेस्ट को और कहाँ किस नाम से जाना जाता है, शोलावन से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज शोलावन। ठीक है, ये याद रखना आपने, शोलावन के नाम से जाना जाता है इसको। और इसकी खास बात क्या है कि इन्हीं यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जीवों में। ठीक है, और क्या पाया जाता है यहाँ पे, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हिंदी में, हिंदी में लिखेंगे हम कि सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। ये 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन कौन सी स्टेट्स में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट रेनफॉल होती है, इसको हम लिख सकते हैं रेनफॉल क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसे हम शोलावन भी कहते हैं, और यहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का एक और नेम है, क्या नेम है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है, कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओ आप लोग भी, अगर किसी ने किया हुआ है कमेंट में। क्या कहते हैं इसे, और सह्याद्री माउंटेन। ठीक है, अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट इज सह्याद्री माउंटेन। ठीक है, ये थी हमारी इसकी सबसे मेन बातें। और एक इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक है इसकी अन्नामुड़ी, अन्नामुराई, ANUAI, अन्नाई, अन्नई क्या बोलेंगे इसको, अन्नई मुड़ी, अन्नई मुड़ी, अन्नई मुड़ी। ठीक है, ये क्या इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, और क्या है इसकी हाइट, इसकी हाइट है 2956 मीटर, 2950 नहीं सॉरी 695 मीटर। ठीक है, अन्नई मुड़ी। ठीक है, अन्नई मुड़ी है इसकी, अन्नई मुड़ी को याद रखना है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं अन्नई मुड़ी पे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, क्या बनते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर यही है, अन्नई मुड़ी। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या है। सबसे पहले बात होगी वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी पाई जाती है बहुत ज्यादा, और अनदर नेम इसका वेस्टर्न घाट है, और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नाई मुड़ी।
ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है 2695 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कौन सा घाट, ईस्टर्न घाट। इरेज कर दूं इसको मैं। अगर आप लोगों ने नोट डाउन करना है तो आप पीछे जाके वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट जिसे हम क्या कहेंगे, पूर्वी घाट। इसमें क्या क्या है सबसे बातें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो इंडिया है, ध्यान से देखना, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का इंडिया का जो स्लोप है वो कैसा है, वो ऐसा है बेटा, ऐसा। ठीक है, ऐसा है, समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसा है इंडिया का जो स्लोप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, क्या करती हैं यहाँ पे, ये है हमारा वेस्टर्न पार्ट और ये है हमारा ईस्ट पार्ट। ठीक है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये माउंटेन है, हमारा ईस्टर्न माउंटेन है, जब यहाँ पे रिवर्स इससे इस तरफ फ्लो करती हैं, ये क्या है हमारी रिवर्स है, जब रिवर्स यहाँ से ऐसे फ्लो करती हैं तो क्या करती हैं, ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इस रिवर्स ने इन माउंटेन्स को हिल्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे कर दिया है, हिल्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि हमारा जो ये वाला माउंटेन है, ये माउंटेन मेरा ये आगे जाके किस में डिवाइड हो गया है, हिल्स में डिवाइड हो गया है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रिवर्स कन्वर्ट माउंटेन्स इनटू हिल्स। जो रिवर्स हैं उन्होंने क्या किया है, इट कन्वर्ट माउंटेन्स माउंटेन इनटू हिल्स बाय रिवर्स। ठीक है, बाय रिवर्स, बाय रिवर्स कह सकते हैं ना हम, कि ये जो रिवर्स है इन्होंने माउंटेन को क्या कर दिया है, आगे हिल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसी के आगे हम ईस्टर्न घाट की हिल्स में पढ़ेंगे। ईस्टर्न माउंटेन से जो हिल्स बनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बनी है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी हिल बनी है, गरजात। कौन सी है, गरजात। ठीक है, गरजात हिल्स बनी है। और आगे हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो हिल्स बनी है उनके नाम है अन्नामलाई हिल्स, वेलिकोंडा, क्या है,
नालामल्ला, वेलिकोंडा, ठीक है, पालकोंडा। ये हमारे आंध्र प्रदेश में हिल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो बनी है उनके नेम्स क्या हैं? उनके नेम्स हैं जवादी, शिवरॉय, ठीक है, जवादी, शिवरॉय और है पालनी, सिरुमलाई, और है पालनी, सिरुमलाई। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम इसके नाम हम कैसे याद करें? तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीपल टाइम्स इनको रिवाइज करना है, तभी आपको ये नेम्स क्या होंगे, अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अच्छे तरीके से याद होंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट में क्या है? वेस्टर्न घाट में पढ़ने वाली सिर्फ 2-3 बातें हैं। कौन सी हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। मैं जो भी टॉपिक करवाती हूँ उसके बाद में आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नोट डाउन बाद में कर लेना। पहले देखो क्या है, हमारा जो इंडिया का स्लॉप है वो ऐसे है, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं। ये रिवर्स ने क्या किया, हमारा जो ईस्टर्न घाट है उसको हिल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से जो हिल्स बनी है उड़ीसा में वो है गडजात, आंध्र प्रदेश में बनी है अन्नामलाई, है वेलिकोंडा, पालकोंडा, तमिलनाडु में बनी है जवादी और शिवरॉय, पालनी और क्या है, सिरुमलाई। ठीक है, ये याद रखने वाली हैं। और अगर बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक जिंदागढ़ी। ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, याद रखना है। और कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और इसकी हाइट कितने मीटर है? कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1690 मीटर है इसकी हाइट। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट भी हमारा फिनिश। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे 2-3 क्या हैं, माउंटेन्स हैं। ये नीलगिरी माउंटेन्स, और यहाँ पे हमारा एक और माउंटेन आता है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है हमारा कार्डिमन हिल्स। ठीक है, तो ये हम तीनों माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट बात करेंगे हम नीलगिरी माउंटेन के बारे में। पिछली क्लास में हमने नीलगिरी हिल्स पढ़ी थी, जो थी हमारी ईस्टर्न पार्ट में आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में आती थी, वो थी हमारी नीलगिरी हिल्स। ये हम पढ़ेंगे नीलगिरी माउंटेन्स, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या है? नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं याद रखने वाली। एक तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। लोकेटेड कहाँ पे है ये, पहले तो ये देख लेते हैं, तमिलनाडु में। लोकेटेड इन
तमिलनाडु। और हाईएस्ट पीक क्या बताई थी मैंने आपको? डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है? 2673 मीटर। ठीक है, ये होगी हमारी नीलगिरी माउंटेन। इसकी बात की है हमने, किसकी? इसकी। ये क्या है? नीलगिरी माउंटेन। उसकी अगर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हमारी कौन सी आ जाती है? अन्नामलाई माउंटेन। ये है हमारी अन्नामलाई माउंटेन। और ये सबसे नीचे है, ये हमारी कौन सी है? बिल्कुल नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी है कार्डिमम हिल्स। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अन्नामलाई अन्नामलाई माउंटेन। ठीक है, क्या है इसमें खास बात? इसकी खास बात ये है कि यहाँ ये सबसे पहले तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एलिफेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाईएस्ट रेट ऑफ एलिफेंट फाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा एलिफेंट्स यहाँ से पाए जाते हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक बात बताऊंगी। क्या बात है वो बात ये है कि वो बात ये है कि अगर हम अन्नाईमुड़ी का बात करें तो अन्नाईमुड़ी हमने 3 जगह पे पढ़ा है। एक तो ये वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। दूसरा ये हमारी जो अन्नाईमुड़ी माउंटेन है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। थर्ड ये साउथ इंडिया है उसकी भी ये सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इसका हम एक ही आंसर लिखेंगे कि हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट और अन्ना मलाई माउंटेन। इन तीनों की हाईएस्ट पीक क्या है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अन्नाईमुड़ी। ठीक है,
ये याद रखनी है, नोट करके इसको लिख लो, ठीक है। नोट डाल के इसको हाईलाइट करके लिख लो। ये नोट है कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट और अन्नामलाई पर्वत क्या है, अन्नाईमुड़ी। और हर जगह पे अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो एक ही बतानी है, क्या बतानी है, 2000, क्या बताओगे कितनी है, 2695 मीटर, ठीक है। कितनी है, 2965 मीटर, नहीं 2695 मीटर। मैं गलत लिख देती हूँ हमेशा उल्टा करके, 2695 मीटर, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे माउंटेन्स। लास्ट हमारा रह गया, वो क्या है हमारा, कार्डिमम हिल्स। कार्डिमम हिल्स में कोई नहीं है, बात एक ही बात है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये केरला में लोकेटेड है। किसके लिए फेमस है, ये मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी है, कार्डिमम हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन केरला, ठीक है। और सबसे क्या, किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर मसाले, ठीक है। मसालों के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये थे हमारे माउंटेन्स। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ये चैप्टर हमारा 3 वीडियोस में खत्म हुआ है। अगर मैं एक वीडियो में कवर करती तो वीडियो बहुत लंबी चली जानी थी, कम से कम 1.5 या 2 घंटे की, मतलब 140 या 2 आवर्स की चली जाती। तो मैंने इसको 30 मिनट में डिवाइड करके 25 मिनट, इतनी वीडियोज हैं। उस 3 वीडियो में हमारा माउंटेन पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम अलग टॉपिक लेके कल आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।